सो हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल यूज़ सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आप लोगों को मैं पूरा हाईली प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बस पेन और पेपर लेकर तैयार रहना है। अगर आप लोग के पास पीसी है तो आप पीसी पे कोडिंग भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बेस्ट नॉलेज होता है। ठीक है, अभी मैं अपना VS कोड यहाँ पे खोल के बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना लिया operators.c करके। ठीक है, अगर आप लोग के VS कोड में सी लैंग्वेज जो है वो सेट नहीं है तो आप यूट्यूब पर से वीडियो देख करके उसको एक बार सेटअप कर लीजिए सी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। आगे की वीडियोज़ में मैं सारे ऑपरेटर्स का जो है कोड लिख के दिखाऊंगा और उसका जो यूज़ और एग्जांपल अच्छे से करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जो होता है वो दबा लीजिए, ताकि जो आगे मैं वीडियोज़ बनाऊँगा आप लोग को तुरंत मिले और आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ साथ साथ। ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियो में आप लोग को अभी यहाँ पे कोडिंग में करके बताने वाला हूँ, इसमें हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे दो वेरिएबल्स को, ए और बी को। ठीक है, और फिर परफॉर्म करेंगे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। आप लोग को जैसे पता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस ऑपरेटर्स होते हैं। ये 5 ऑपरेटर्स को मैं आप लोग को यहाँ पे करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को ये VS कोड का एक शॉर्टकट बता देता हूँ। आप कंट्रोल और एक एस्केप की जो बटन है उसके नीचे जस्ट एक बटन आता है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, वो कॉमा होता है, ऊपर का कॉमा होता है, उसको आप ऐसे दबाएंगे ना तो आपको यहाँ पे टर्मिनल खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए टर्मिनल खुल गया है ना। तो आपको कंट्रोल दबा के रखना है और एस्केप की के जस्ट नीचे एक बटन आता है, अपर कॉमा होता है, उसको एपोस्ट्रोफ कहते हैं, तो वो आप दबाएंगे तो इस तरह से देखिए ये टर्मिनल खुल के आ जाता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया, और कंट्रोल और बी दबाएंगे तो साइड में से ये खुल के आ जाता है, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो जैसे आप लोग को अगर ऐसा डाउट हो कि ये कहाँ गया, तो मैं वही ये शॉर्टकट से इसको हटा दिया था। चलो, तो अभी हम लोग कोड करते हैं और शुरू करते हैं। चलिए मैं आप लोग को जैसे बता देता हूँ कि जो पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ वैसे तो जो सी लैंग्वेज का जो कोड होता है वो हैज़ इंक्लूड। यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं सबसे पहले क्या इंक्लूड करते हैं, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। इस तरह से आप लोग को इंक्लूड कर लेना है पहले stdio। ठीक है, डी यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, stdio.h, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इंट मेन कर देना है, इंट मेन। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस दे देना है आप लोग को, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज़ करेंगे वेरिएबल्स को। ठीक है, तो इंट ए कर देंगे, तो ए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं a = 10। क्लियर है, और उसके बाद b = ले लेते हैं हम लोग 4। क्लियर, कोई भी आप यहाँ पर नंबर ले लीजिए, और हम लोग जो भी यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, जो भी ऑपरेटर्स, लाइक पहले आप लोग को यहाँ पे इंट देना है, हम लोग यहाँ पे सम करने वाले हैं यानी ऐड करने वाले हैं, फिर डिफरेंस यानी कि सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट यानी कि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देन हम लोग यहाँ पे कोसेंट QUOTIENT कोसेंट, और मॉड्यूलस ऑपरेटर जो हम लोग यूज़ करेंगे उसमें जैसे यहाँ पे डिवीज़न हो गया अगर कोसेंट यहाँ पे निकल रहा है तो, और जो मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करता है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मॉड्यूलस ऑपरेटर एक्चुअल में क्या करता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर एक्चुअल में हम लोग को जो रिमाइंडर होता है वो देता है। देखिए यहाँ पे मैंने रिमाइंडर लिख दिया है, और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखिए ये सेमीकोलन देना आप लोग को नहीं भूलना है। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता दिया कि सेमीकोलन जो है इसकी माफ़ी आप लोग को नहीं मिलेगी, सी लैंग्वेज आपको इसके लिए माफ़ नहीं कर सकता है। ठीक है, सम इक्वल्स, अभी हम लोग को ऐड करना है तो a, और मेक श्योर कि आप यहाँ पे स्मॉल a ही दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि ऊपर में हम लोग स्मॉल a एज ए वेरिएबल लिए हैं, तो a + b आप लोग को करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का ये एक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है यानी कि एडिशन
वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। फिर डिफरेंस मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, इससे टाइम बचेगा वीडियो में, है ना। ए माइनस बी कर लेंगे, क्लियर है। और इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल सी, एक्चुअल में VS कोड में इसका शॉर्टकट भी आता है ऊपर की लाइन को नीचे कॉपी करने का, बट आई डिडंट रिमेंबर। तो फिर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे डिफरेंसेस लिखा है तो डिफरेंसेस के जगह पे हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो रेडी। उसके बाद यहाँ पे फिर कोसेंट और इक्वल्स A डिवाइडेड B, क्लियर है। देन हम लोग यहाँ पे देंगे रिमाइंडर, यानी कि ये हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। रिमाइंडर इक्वल्स, अब यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर देंगे A और B के बीच में, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट कराने वाले हैं, जो सम है, जो डिफरेंस है उसको। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ सम, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सम लिख लेना है, और सम इक्वल्स कॉलन फिर देना है यहाँ पे, ठीक है। सम कॉलन परसेंटेज डी, अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि परसेंटेज डी जो होता है वो इंटीजर वैल्यू के लिए हम लोग लेते हैं, और परसेंटेज एफ लेते हैं फ्लोटिंग वैल्यू के लिए, ठीक है। स्लैश एन, यहाँ पे एक कॉमा देना ज़रूरी है, और उसके बाद आप लोग को लिखना है सम। यहाँ पे सम लिख लीजिए, ठीक है। सम लिख लिया, और अब यहाँ पे कॉलन दे देना है। देन अब यही लाइन आएगा, लेकिन डिफरेंस लिखना है, ठीक है, और वहाँ पर फिर डिफरेंस लिखना है। तो इसको, इस लाइन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ओके। तो मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, एक बार और पेस्ट, और इस बार ये डिवीज़न के लिए और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो ये सम के जगह पर हम लोग लिख देते हैं डिफरेंस, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल V, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देते हैं। देन यहाँ पे कोसेंट लिख देते हैं, एंड देन रिमाइंडर, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए भी अब यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंस और ये प्रोडक्ट, एक्चुअली यहाँ से भी हट गया ये, सॉरी, इस तरह से। फिर हम लोग ये प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कंट्रोल V कर लेंगे, और कोसेंट को भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देन रिमाइंडर को भी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम लोग रिटर्न 0 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न 0 करने के बाद इस कोड को हम लोग रन करने वाले हैं। रिटर्न 0, क्लियर है। अब चलिए अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, वही कंट्रोल दबा के रखना है, और वो एपोस्ट्रोफ वाला जो एस्केप बटन के जस्ट नीचे जो बटन है उसको दबाना है, इस तरह से खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रन करना है GCC, और जो आपका फ़ाइल का नाम है, अच्छा फ़ाइल का नाम आप लोग का यहाँ पे कैपिटल स्मॉल, इससे केस सेंसिटिव होता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। OPERATORS ऑपरेटर्स, ठीक है। मैंने इस तरह से दिया था नाम अपना फ़ाइल का। तो इसको रन करेंगे, और यहाँ पर देखिए ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्चुअली इसको सेव नहीं किया है, एक बार सेव कर लेते हैं। देखिए सेव नहीं किया, ये कैसे पता चलता है, ऊपर में देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए एक सर्कल बन रहा है। अब जब जैसे मैं कंट्रोल S दबाऊंगा तो ये जो सर्कल है यहाँ पे ये हट जाएगा, कंट्रोल S दबाते ही देखिए हट गया। अब मतलब ये सेव हो चुका है ना।
तो अब हम लोग एक बार फिर से वही रन करेंगे gcc operators.c, और इस बार देखिए कोई एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आया। अब हम लोग ./a.exe लिखेंगे, ठीक है। आप लोग को मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, मैंने पहले इसको रन किया है इसलिए ये सजेस्ट कर रहा है अपर और डाउन कीज़ दबाने की वजह से, ठीक है। एरो कीज़ जो होता है उससे आप दबा के इसको ला सकते हैं। तो अभी a./a.exe, अभी देखिए यहाँ पे आउटपुट हमारा आ गया है सम 14 है ना, 10 हम लोगों ने वेरिएबल में क्या दिया था, a = 10 b = 4, तो सम क्या आया 14, 10 और प्लस 4 कितना होता है 14 होता है, डिफरेंस क्या आया 6, प्रोडक्ट क्या आया 40, कोसेंट 2 और रिमाइंडर 2। तो क्लियर है यहाँ पे। एक बार और इसको रन करके देख लेते हैं, इतने मेहनत से कोड लिखे हैं तो ऑब्वियसली एक दो बार इसको इसके साथ खेला जाए, है ना। चलिए फिर से एक बार रन करते हैं ./exe, तो हमारा कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। तो गाइज़ इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखें, अगले वीडियो में हम लोग और दूसरे जो ऑपरेटर्स होते हैं, मैंने आप लोग को जैसे बताया था उस पिछले वीडियो में 6 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जाके देखिए उस वीडियो को, नॉलेजेबल वीडियो है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस वीडियो से अच्छा। हम लोग और आगे वीडियोज़ में इसी तरह से प्रैक्टिकली अच्छे से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद अब जो भी ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और जो भी बहुत सारे ऑपरेटर्स मैंने 6-7 बताए थे, और भी होते हैं, ऐसा नहीं, मैंने 6 बताए जो मेनली एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हम वो भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।